नमस्कार मित्रों, सोचा आप लोगों से आज अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए। तो चलिए सुनते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने प्रकृति की खूबसूरती को अपनी रचनाओं में बेहद ही सृजनात्मक एवं खूबसूरत तरीके से दर्शाया है। वे मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी सकुशल एवं सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में न केवल प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का बखान किया है, बल्कि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान की है और उसके उन्नत भविष्य की कामना भी की है। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा की सुंदर वादियों के बीच बसे कसौनी गांव में हुआ था। उत्तराखंड की खूबसूरती हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है, तो भला पंत जी इस सौंदर्य से कैसे अछूते रहते। असाधारण प्रतिभा के धनी पंत जी ने इस प्रकृति के सौंदर्य में डूबकर अपने लेखन के जादू से कई कविताएं लिख डाली और उन्हीं में से एक सुप्रसिद्ध अनुपम मनोरम रचना है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि की रचना 1919 में हुई, परंतु 1907 से लेकर 1919 के बीच की लिखी गई पंत जी की कविताओं को संकलित करके साल 1927 में इसे वीणा नाम से प्रकाशित किया गया। इस मनोरम कविता में निहित निहितार्थ को समझने से पहले चलिए इस कविता को सुन लिया जाए। तो सुनते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, झूम रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृद मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य में तरुके पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में, तमने था मंडप ताना। ऊक उठी सहसा तरुवासिनी, गातो स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, कैसे तूने पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। चलिए अब इस कविता में निहित भावार्थ को समझ लिया जाए। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सटीक और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले संपूर्ण विश्व स्तब्ध मूर्छित सा होता है। जड़ चेतन सभी एकाकार होते हैं। होता है तो बस सांसों का आना और जाना, परंतु पहली किरण के साथ ही चेतना जाग जाती है और इस परिवर्तन को कवि बहुत कौतूहल के साथ देखता है और उसे यह आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य की पहली किरण के आने का पता कैसे चल जाता है और वह चिड़िया को एक बाल विहंगिनी किशोरी के माध्यम से संबोधित करते हुए कहता है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, कैसे तूने पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। वह उस किशोरी बालिका से, उस विहंगिनी से कहते हैं कि तुम तो अपने नीड़ में अपने पंखों में सुख से अपने मुख को छिपाकर सोई हुई थी और रात के प्रहरी जुगनू उसके आसपास पहरा दे रहे थे। आकाश से चांद की किरणें धीरे धीरे उतर के आ रही थी और भूमि पर नभचर जो है वह काम रूप क्रीड़ा कर रहे थे। भौरा कलियों के उस पर बैठकर अपनी काम क्रीड़ा करके उनका नव विकास कर रहा था, उनको मुस्काना सिखा रहा था और तारों के दीपक भी सुबह होने पे स्नेहहीन हो रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भी रात भर जाग जाग कर अब उनका स्नेह रूपी तेल जो है वह खत्म हो गया था। और तुम्हें कैसे यह पता चला कि वह किरण आ चुकी है और तुम सहसा कूक उठी। तुम्हें यह स्वागत का गीत कैसे पता चला? क्या तुम कोई अंतर्यामी हो? तुम्हें उसके आने का पता किसने बताया? इस प्रकार
अनेक प्रकार से उपादानों को देते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता में प्रथम रश्मि के आने, उससे उत्पन्न होने वाले कौतूहल और उससे संपूर्ण विश्व में जो चेतना व्याप्त हो रही है, प्रकृति का सौंदर्य जो छिटक रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यह कविता छायावाद की शुरुआती कविताओं में प्रमुख है। इसमें छायावाद की प्रवृत्तियों को प्रमुखता से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें कवि ने विभिन्न प्रकार के उपादानों का प्रयोग करते हुए प्रकृति के अनुपम ऐश्वर्य का बखान बखूबी किया है और इसी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन मैं कुछ अन्य पंक्तियों के माध्यम से आपको सुनाना चाहती हूँ। तो सुनते हैं। भोर की सुनहरी किरणों संग प्रकृति की सुंदरता भव्य निराली है। भोर की सुनहरी किरणों संग प्रकृति की सुंदरता भव्य निराली है। देखो मिलकर पेड़ों से किस तरह, देखो मिलकर पेड़ों से किस तरह मस्ती में इठलाती डाली डाली है। धन्यवाद।